दोस्तों, आप सभी का अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा ITI कॉलेज अकोड़ी दुबे ज़िला जालौन की ओर से चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे एक बार निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशनल प्राप्त होता रहे। मेरा पुराना चैनल बंद हो चुका है, इसलिए ITI क्लासेस से संबंधित रोचक जानकारियाँ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। क्योंकि अब छात्रों की ITI में पढ़ने वालों की ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं, तो छात्रों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, रट लें, तो आप ITI में कभी भी फेल नहीं होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर को कहाँ वरीयता दी जाती है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर को कहाँ वरीयता दी जाती है? 4 ऑप्शन है, जहां शुरुआत में उच्च टॉर्क की ज़रूरत होती है, या जहां निम्न टॉर्क भारी हो, या C पॉइंट है जहां हैवी पुल आउट टॉर्क की ज़रूरत हो, या D उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके पहले क्वेश्चन में सही ऑप्शन है A। क्या है? A मीन्स स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर को जहां पर शुरुआत में उच्च टॉर्क की ज़रूरत होती है, वहां वरीयता दी जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है। किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है। किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है। ऑप्शन है आपका A स्लिप के प्रत्यक्ष समानुपाती, ऑप्शन B स्लिप के विपरीत अनुपात, ऑप्शन C स्लिप के वर्ग के समानुपाती, या ऑप्शन D उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है स्लिप के प्रत्यक्ष समानुपाती। जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है? आपका A। क्या है? आपका A मीन्स आपका किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है स्लिप के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम, आपका किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है? आपका किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है? नंबर A ऑप्शन A सिलिकॉन स्टील का, नंबर B कास्ट आयरन का, नंबर C एल्युमिनियम का, या नंबर D कांसा का। आपका किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम आपका बना होता है कास्ट आयरन का। इसमें तीसरे में आपका B पार्ट आपका ऑप्शन सही है। इंडक्शन मोटर का फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 5A 3 फेज और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के 4% स्लिप हैं, तो रोटर की EMF फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 5 एम्पियर 3 फेज और 5 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के 4% स्लिप हैं, तो रोटर की EMF फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है, नंबर A 200 हर्ट्ज, नंबर B 50 हर्ट्ज, नंबर C 2 हर्ट्ज, नंबर D 0.2 हर्ट्ज। तो आपका चौथे का C आंसर सही है। क्या है सही? आपका 2 हर्ट्ज आपका फ्रिक्वेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका N साइक्रोनस स्पीड है तथा S आपकी स्लिप है, तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड क्या होगी?
आपका एन एस एस एन या 1 माइनस एस एन एस या एन एस माइनस 1 का होल एस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। ठीक है। अब नंबर 6वां आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में आपका ए ऑप्शन मोटर के चलने के दौरान पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का पावर फैक्टर उच्च होता है। जब आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर चलती है तो उस दौरान पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का पावर फैक्टर उच्च होता है। नंबर बी आपका मोटर के चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का पावर फैक्टर कम होता है। या ऑप्शन सी मोटर के चलने के दौरान पावर फैक्टर और शुरुआत का पावर फैक्टर समान होता है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी आंसर सही है। मीन्स 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब मोटर चलती है तो चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में आपके शुरुआत के समय का पावर फैक्टर कम होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इंडक्शन मोटर के टॉरिक स्लिप की आकृति होती है। जो आपका इंडक्शन मोटर होती है उसके टॉरिक या स्लिप की आकृति होती है। ऑप्शन दिया गया है परवलय मीन्स पैराबोला या हाइपरबोला या रेक्टेंगल पैराबोला या स्ट्रेट लाइन मीन्स आपका परवलय या ऑप्शन बी अति परवलय या ना ऑप्शन सी आयताकार परवलय या ऑप्शन डी सीधी लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका होता है रेक्टेंगल पैराबोला मीन्स आपका आयताकार परवलय की आकृति की इंडक्शन मोटर में टॉरिक या स्लिप होती है। ठीक है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है। इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है 100% या 0% या 5% या 40%। ठीक है। तो आपका जो इंडक्शन मोटर होती है इंडक्शन मोटर में जो परसेंटेज स्लिप की जो रेंज होती है वो आपकी 5% होती है। स्टूडेंटों कितनी होती है 5%। तो सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखते जाइए और पढ़ते रहिए। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा। नंबर 9वां हिस्टैरिसीस मोटर निम्न में किस सिद्धांत पर काम करती है। हिस्टैरिसीस मोटर निम्न में किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन है आपके हिस्टैरिसीस लॉस, बी रोटर के मैग्नेटाइजेशन पर या एडी करंट के लॉस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो एडी करंट के लॉस। ठीक है। एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस मोटर आपके एडी करंट लॉस के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां आपका स्टेपर मोटर आपकी होती है। स्टेपर मोटर होती है आपकी डीसी मोटर या सिंगल फेज एसी मोटर या मल्टीफेज मोटर या 2 फेज मोटर। ठीक है। तो स्टेपर मोटर आपकी कैसी होती है। स्टेपर मोटर आपकी ऑप्शन नंबर 4 आपकी 2 फेज मोटर होती है। स्टेपर मोटर आपकी 2 फेज मोटर होती है। क्वेश्चन नंबर 11वां कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा। आपका कैपेसिटर का मतलब आपने देखे होंगे फ़ैन में जो क्या कहते हैं कैपेसिटर छोटे छोटे जो एक छोटा लगा रहता है जिससे स्पीड बढ़ती है। ठीक है। तो कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा नंबर ए यूनिटी, नंबर बी 0.8 लीडिंग
नंबर सी 0.6 लीडिंग, नंबर डी 0.6 लैगिंग। ठीक है, तो नंबर 11वें का जो ऑप्शन है वो है आपका 0.6 लैगिंग। क्या है? 0.6 लैगिंग आपका पावर फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपका कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? ठीक है, नंबर ए 0, नंबर बी निम्न मीन्स आपका लो, नंबर सी आपका सेम एज रेटेड टॉर्क मीन्स रेटेड टॉर्क की तरह, या नंबर डी रेटेड टॉर्क से अधिक। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन डी है कि आपका मोर देन रेटेड टॉर्क मीन्स आपका रेटेड टॉर्क से अधिक आपका कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाली मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका रिलक्टेंस मोटर होती है। रिलक्टेंस मोटर होती है नंबर ए डबल एक्साइटेड, नंबर बी सिंगल एक्साइटेड, नंबर सी ए या बी दोनों, या नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का मीन्स आपका रिडक्टेंस जो मोटर होती है वो आपकी सिंगल एक्साइटेड मोटर होती है। कौन सी होती है? सिंगल एक्साइटेड मोटर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका निम्न में से कौन मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होती है? निम्न में से कौन सी मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होती है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्टर मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर रन मोटर, या ऑप्शन डी स्लिप्ड फेज मोटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है वो आपका कैपेसिटर रन मोटर होती है। मीन्स आपकी कैपेसिटर रन मोटर आपकी हाई पावर फैक्टर संचालित मोटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए, देखते जाइए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। अपने दोस्तों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ITI से संबंधित और क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, कल की क्लास में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन होंगे। आप यही 14 क्वेश्चन अभी पढ़िए। 14 क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट क्लास आपकी है, नेक्स्ट क्लास में भी आपको इसके आगे क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर के बताए जाएंगे। इन मॉडल पेपरों की तैयारी से आपकी ITI में जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, ऑनलाइन परीक्षाओं में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे।